सर्वभूतेषु संध्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप करें संध्या बंदन, संध्या के दीपों जलाना है। जो पड़े भूबे में अंधकार में उनको आज जगाना है। जो भी अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें जगाना है लक्ष्मण, क्योंकि ये प्रकृति की शैधी कैसी, हाँ ये प्रकृति की शैधी कैसी, हृदय ये मचला जा रहा है। संध्या करने का देखो मेरे भैया, ये शुभ समय निकला जा रहा। कहीं यह समय निकल ना जाए, हमें भगवती की आराधना कर लेनी चाहिए। इस संसार का सहारा मिले या ना मिले, परंतु माता मुझे आपका सहारा, आपका आशीर्वाद सदैव चाहिए। मैया मेरी वंदना स्वीकार करें। आश्रा इस जगत का मिले ना मिले, हो आश्रा इस जगत का मिले ना मिले, मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए। आश्रा इस जगत का मिले ना मिले, आश्रा इस जगत का विचार करता हूँ, मेरे माँ के दरबार पे जो भी आता है कभी खाली नहीं जाता है। मांगने वाले कभी खाली ना लौटे, कितनी मिली सौगात ना पूछो। अरे मेरे माँ की कृपा तो माँ की कृपा है, माँ की कृपा की बात ना पूछो। आश्रा इस जगत का मिले ना मिले, आश्रा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आश्रा इस जगत का मिले
तुम्हारा सदा चाहिए। संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे। ये समय मिल गया साधना के लिए, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या बंदन। हम समर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें। शब्दों का हर माँ को हम समर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें, प्रेम की भावना को। प्रेम की भावना को हम अर्पण करें। आज करते नमन पापों का हो शमन, आज करते नमन पाप का हो शमन, आज करते नमन पापों का हो शमन। संध्या बंदन है आप राधना के लिए, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या बंदन करे माँ का पूजन करे। तेरे दरबार में मझोली मैंने डाली है, तेरे दरबार में मझोली मैंने डाली है। भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली है, तेरे दरबार में मझोली। तेरे दरबार में हो मेरी माँ, तेरे दरबार में माँ झोली मैंने डाली है, तेरे दरबार में माँ झोली मैंने डाली है। भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली है, भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली। रूठी हुई माँ को मनाना है, आज माँ को मना लीजिए। आज माँ को मना लीजिए, आज माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को मना लीजिए। मनशुमन फिर चढ़ा दीजिए, मनशुमन फिर चढ़ा दीजिए, मनशुमन फिर चढ़ा दीजिए। तुम जगत
संसार की माँ है और यह सारा संसार आपका भक्त है। तुम जगत की देवी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। तुम जगत की देवी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। धूल हम, हाँ धूल हम तेरे पद की माथे पे लगाएंगे। चरणों में चुमन हम चढ़ाएंगे, चुमन हम चढ़ाएंगे, चुमन हम चढ़ाएंगे। हमारी वंदना स्वीकार करें। पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ, दोनों बंधु जाकर के उपासना करो, आराधना करो एवं वंदना करो। तभी मैंने चिंतन किया, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वंदना न करते हो, उपासना न करते हो, फिर भी गुरुदेव हमसे प्रतिदिन कहते हैं। हमने पूछा गुरुदेव कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण, सारे संसार में 84 लाख योनियां हैं, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ्वासी, इन 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता है, तब कभी जाकर के हमें और आपको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। वेदांत का सिद्धांत भी कहता है कि बड़े भाग मानो तन पावा। अच्छा, जब ये शरीर बड़े भागों के साथ में मिला है, सभी ये भी जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों से भी बना है, छित जल पावक और गगन समीरा। जो ये 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व ही तो भगवान में समाहित हैं। कैसे? भासे है भूम, गासे है गगन, वासे है वायु। भगवान में वा में बड़ा की मात्रा है, आसे है अग्नि, अंतिम शब्द है ना, ना से है नीर। ये 5 तत्व भगवान में समाहित हैं। तभी तो गुरुदेव कहते हैं उस ईश की उपासना करो। वैसे भी मनुष्य के जीवन में 3 का ही महत्व है, समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा। समीक्षा स्वयं की होती है, परीक्षा संसार की ली जाती है, लेकिन प्रतीक्षा उस परमात्मा की जाती है। यदि आप प्रतीक्षा करेंगे तो परमात्मा आपको अवश्य मिलेंगे। आइए विचार करते हैं, संध्या क्या है? संध्या का अर्थ यह है आप अपने ईश का भजन करें, जिसके जो ईश हो। जैसे हमारे लिए तो हमारे ईश भैया श्री राम जी हैं, जो जग जाल पालम चलत कंठमालम सर चंद्रभालम महादैत्य कालम नमो नीलकायम दुरावार मायम सुपद्धा सहायम भजेहम भजेहम। अरे सारा संसार जिनका निरंतर भजन करता है मेरे राम जी वो है। यदि आप सच्चे मन से राम जी को भजेंगे तो राम जी आपकी रक्षा करेंगे। रही बात हमारी, तो हमारे लिए हमारे भैया राम जी ही सब कुछ है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व स्वयंमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अरे जिन्हें वेद और पुराण भी नहीं जानते, भैया राम जी वो हैं। यदि ये शरीर मिला है तो शास्त्र कहते हैं मनुष्यों को क्या करना चाहिए? देह धरे कर यह फल भाई, क्या भजई राम सब काम बेहाई। सारे कामों का परित्याग कर दो, एक काम करो, राम जी का भजन करो। पता नहीं दोबारा मनुष्य का शरीर मिलता है या नहीं। और जो भक्त सच्चे मन से राम जी का भजन करते हैं तो ये क्या करते हैं? राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। ये भक्तों के विपत को दूर करते हैं। आइए, संध्या वह साधन है जो साध अपने आराध्य के निकट पहुंच जाता है। संध्या इसका भजन है। यदि श्री हर का भजन है, संध्या के दर्शन करना है तो किस प्रकार से? जहां पर परस 2 मिलते हो उसी के मध्य के समय को संध्या कहते हैं। परस कैसे? दिन और रात के पावन मधुर मिलन के ही समय को संध्या कहते हैं। वैसे भी
ब्रह्मवाणी कहती है प्रत्येक मनुष्य को 6 कर्म ऐसे हैं जो प्रतिदिन करना चाहिए। वो कौन से हैं? तो संध्या स्नानम जपच्चयो देवता नाम चा पूजनम बलि वैश्य देवम तथा अतीथम कष्ट कर्माण। दिने दिने संध्या करना, स्नान करना, अपने कुल देवताओं की पूजा करना, उस ईश की आराधना करना तथा अतिथम यदि आपके गृह में प्रतिदिन अतिथि आवे, अभ्यागंतु आवे तो उनका सम्मान करना। जो व्यक्ति ये 6 कर्म प्रतिदिन करता है उसी के घर में राम जी का वास होता है। आइए हम भी संध्या करते हैं। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार प्रेम के साथ में बोलिए और अपनी इस मंच की जिह्वा को पवित्र बताइए। बोलिए जगत जननी जगत माता आदि शक्ति संध्या मैया की। नित्य क्रिया कर गुरु पह आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंदी तब